हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने इस लेक्चर में IUPAC नेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने IUPAC के बारे में दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया था। वहाँ पे हेलो ग्रुप्स के बारे में और आपका अल्कोहल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स के जितने भी आपके कंपाउंड हैं उनके IUPAC नेम कैसे, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, IUPAC नाम उनका कैसे लिखा जाता है। इस लेक्चर में हम यही डिस्कशन करेंगे कि उनका IUPAC नाम कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बता ही दिया था कि IUPAC नाम लिखने का जो 2-3 रूल्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया था कि हमें सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को यानी सबसे लंबी चेन को काउंट करना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। और दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हम लोग कार्बन उधर से काउंट करते थे जिधर से हमारा ग्रुप पास में पड़ता था या हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता था। ठीक है, जो आपका पहले पड़ेगा उधर से हम लोग काउंट करते हैं। जिधर से आपका ग्रुप पास में पड़ता है उधर से हम लोग कार्बन की काउंटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सबसे लंबी चेन की तरफ जाते हैं। ठीक है, हाँ। फिर हम लोगों ने हेलो एल्केन और अल्कोहल ग्रुप्स के बारे में, उसका IUPAC नाम किस तरीके से उसका नामकरण किया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है IUPAC का, हेलो ग्रुप्स और अल्कोहल ग्रुप्स का, वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में, उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कीटोन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड समूह के बारे में हम लोग सबसे पहले इसका IUPAC नाम। ठीक है, तो एल्डिहाइड समूह में हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सिंबल कैसा होता है, इस ग्रुप का सिंबल कैसा होता है। हम लोग कैसे देख के पहचानेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है कि अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसका फॉर्मूला होता है ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है दूसरे तरीके से CHO। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO। ये अगर ग्रुप आपको कहीं दिखाई पड़ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा समूह हो गया, एल्डिहाइड समूह हो गया, यानी एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इनका ये आपके क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। सफिक्स का मतलब हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, सफिक्स वो होते हैं जिनका नाम बाद में जोड़ा जाता है और प्रीफिक्स क्या होते हैं जिनका नाम पहले लिखा जाता है, वो प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो आपके एल्डिहाइड ग्रुप हैं ये वाले, ठीक है, ये ग्रुप आपको या तो किसी कंपाउंड के स्टार्टिंग में यानी पहले कार्बन पर दिखाई पड़ेंगे या फिर सबसे लास्ट में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, सबसे शुरुआत में या तो दिखाई पड़ेंगे, सबसे लास्ट में दिखाई पड़ेंगे। बीच में कहीं पर भी आपके ये ग्रुप लगे हुए नहीं नजर आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे वो भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हमें यहाँ पे दिख रहा है कार्बन की केवल एक ही वैलेंसी फ्री दिख रही होगी, कार्बन की केवल एक ही संयोजकता एकदम मुक्त दिख रही होगी और दूसरी कोई नहीं दिख रही क्योंकि दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका मतलब हमारे जो अदर कार्बन है केवल इधर ही जुड़ सकते हैं, इधर नहीं जुड़ सकते हैं। इधर नहीं जुड़ सकते हैं इसका मतलब ये हमारा या तो सबसे लास्ट में जुड़ेगा या फिर सबसे पहले जुड़ेगा। अगर दोनों तरफ जुड़ सकते हैं तो इधर भी अगर कार्बन ऐड कर सकते थे और इधर भी कार्बन ऐड कर सकते थे, बट क्या हुआ, यहाँ पे केवल एक ही तरफ ऐड कर सकते हैं और जब एक ही तरफ ऐड करेंगे या तो लास्ट में लगेगा या फिर स्टार्टिंग में लगेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया।
और ये आपका ग्रुप कहाँ पे पड़ेगा, या तो स्टार्टिंग में, ये ग्रुप आपको हमेशा कहाँ पे, या तो स्टार्टिंग में दिखाई पड़ेगा या फिर एंड में दिखाई पड़ेगा, एंडिंग में, या तो स्टार्टिंग में दिखाई पड़ेगा या फिर एंडिंग में दिखाई पड़ेगा, और बीच में कहीं नहीं लगा रहेगा। और जब इसका IUPAC नामकरण करते हैं, इसका IUPAC नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या लिखा जाता है, अल। क्या लिखा जाता है, अल। इंग्लिश में AL, हिंदी में अल। ठीक है, ये हो गया। इंग्लिश में इसको अल लिखते हैं और AL लिखते हैं और हिंदी में अल लिखते हैं। इस वाले ग्रुप का नाम, यानी एल्डिहाइड के लास्ट में क्या होता है, अल जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उनका नाम हम लोग IUPAC पद्धति से हम लोग उनका नाम लिखते हैं। ठीक है, चलिए। ये ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखिए यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और चारों के चारों एग्जाम्पल में CHO ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चारों के चारों एग्जाम्पल में CHO ग्रुप यानी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आपको लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका IUPAC पद्धति से इसका नाम हमें लिखना है कि जो कंपाउंड लिखा हुआ CH3CHO इसका नाम क्या है, CH3CH2CH2CH2CHO, इस कंपाउंड का नाम क्या है, CH3CH2CH2CHO, इस कंपाउंड का क्या नाम है, C सिंगल बॉन्ड 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 CHO, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो हमने बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक कार्बन होता तो वहाँ पे एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, अगर 2 कार्बन होते थे वहाँ पे एथ का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन काउंट करते हैं 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मैंने बताया था एथ, एथेन हो गया, और उसमें हमने बताया था AL जोड़ा जाता है, एथेनल हो जाएगा। क्या नाम हो गया इसका, एथेनल। CHO के लिए मैंने बताया AL जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए मैंने बताया था पेंटेन, पेंटेन होता है, लास्ट का E हट जाता है, उसके बाद ये आपका जो सफिक्स लगाना है इसका एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होता है, AL, पेंटेनल। क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेनल। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन हो गया, उसमें AL जोड़ देना है, ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, आगे देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन होता है। ठीक है, नोनेन में AL जोड़ देंगे, नोनेनल। क्या हो जाएगा, नोनेनल, नोनेनल। ये हो गया आपका जो कंपाउंड्स लिखे हुए थे इनका IUPAC नाम। ये एल्डिहाइड समूह था, एल्डिहाइड के लास्ट में हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, अल लगा देते हैं। ठीक है, ये थे आपके जितने भी 4 ये आपके कंपाउंड लिखे हुए थे, 4 एग्जाम्पल लिखे हुए थे, ये इनका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका एल्डिहाइड जो समूह है इसका IUPAC नेम आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब हम लोग बढ़ते हैं कीटोन ग्रुप की ओर। एल्डिहाइड का लास्ट में आपको सफिक्स लगाना होता है, लास्ट में कौन सा सफिक्स लगाना है, अल सफिक्स जोड़ा जाता है।
क्या जोड़ा जाता है, अल। बाकी आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कार्बन अगर एक होते हैं तो मेथेन लगा देते हैं, 2 होता है तो एथ लगा देते हैं, 3 है तो प्रोप लगा देते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग उसका नामकरण करते हैं, इसमें लास्ट में केवल सफिक्स नल लगा देते हैं, अल लगा देते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग दूसरे ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप है आपका कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड हमने पढ़ लिया, अब अगला है कीटोन ग्रुप। चलिए तो कीटोन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है आपका कीटोन ग्रुप। कीटोन समूह। चलिए ठीक है, कीटोन समूह। कीटोन समूह भी आपका क्या है, सफिक्स होता है दोस्तों। क्या होता है, सफिक्स होता है। मतलब जो कीटोन का आयुपीएसी यानी जो हम लोग सफिक्स लगाएंगे वो लास्ट में लगेगा, इसका नाम का कीटोन का आयुपीएसी नाम में। ठीक है, चलिए पहले इसका हम लोग, अगर हमें कहीं ग्रुप देखने को मिलेगा, कोई भी कंपाउंड देखने को मिलेगा, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कीटोन समूह लगा हुआ है। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ, कैसे पहचानेंगे कीटोन समूह है। तो कीटोन समूह को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको ये ग्रुप दिखाई पड़ेगा कीटोन समूह का, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। या फिर ये देखने को मिल सकता है सिंगल बॉन्ड CO, ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपका ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप होता है। और अभी मैंने बताया, जस्ट अभी तुरंत बताया कि जो आपका कीटोन ग्रुप होता है क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब है इसका आयुपीएसी नाम कीटोन ग्रुप का लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, पहले नहीं जुड़ता है, कंपाउंड में लास्ट में इसका नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए और इसका आयुपीएसी नाम क्या लिखा जाता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, आपको अलग से याद रखने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो कीटोन है आपका, उसी में इसका आयुपीएसी लास्ट का जो सफिक्स नेम है वो छुपा हुआ है। कहाँ पे छुपा हुआ है, नाम से क्लियर कीटोन, तो लास्ट में ओएन आ गया ना, ओएनई, ओन, ये आपका होता है सफिक्स। हिंदी में ओन लिखते हैं और इंग्लिश में ओएनई लिखते हैं, ओन। आया समझ में। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसका नाम जैसे लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये लिखा हुआ है कंपाउंड, और मुझे इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कार्बन की सबसे लंबी चेन काउंट करेंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, दूसरे पॉइंट में मैंने बता रखा है कि कार्बन में काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ग्रुप पास में पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे पास में पड़ रहा है आपका। अगर हम लोग 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, किधर से पास में पड़ रहा है आपका ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है 1 2, इधर से दूसरे कार्बन पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3, इधर से तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है। इसका मतलब जिधर से पास में पड़ता है उधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर से पास में पड़ रहा था, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। और 4 कार्बन के लिए मैंने बता रखा उसका नाम क्या होता है, ब्यूट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की नहीं। जितने भी कार्बन है सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, इसका मतलब ब्यूटेन हो गया। और उसके बाद अभी तो इतना नाम हो गया आपका, इतना नाम आपका आ गया ब्यूटेन। अब ये ग्रुप लगा रखा है, इसका भी नाम हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम अभी मैंने बताया ओन होता है। ठीक है, ब्यूटोन, ये ब्यूटेन हो गया और प्लस ओन हो गया। उसकी पोजीशन भी लिख लेते हैं हम लोग, पोजीशन कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है ये। ठीक है, और जब दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है तो इसका मतलब, और एक चीज़ और, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जैसे कैंसिल हो गया, हट जाता है, मतलब वो डिलीट हो जाता है, तो क्या हो गया, ब्यूट ए नोन, क्या हो गया, ब्यूटेनोन 2। इसका नाम आ गया ब्यूटेनोन 2, हिंदी में इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। या फिर इसका नाम इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा और एक तरीका है ब्यूटेन 2 ओन, ये भी आपका एक नाम सही है।
या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक चीज़ और, क्या लिख सकते हैं, 2-ब्यूटेनोन। क्या लिख सकते हैं, 2-ब्यूटेनोन, क्योंकि हमने दो उसका नाम जो पोजीशन थी कार्बन की, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ था वो दूसरी पोजीशन थी, इसलिए यहाँ पे नाम लिखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे और एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CH3, इसका नाम मुझे लिखना है। तीसरा है आपका C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। चौथा है आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये आपका इस तरीके से लिखे हुए हैं, कंपाउंड लिखे हुए हैं, इनका हमें नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो हमने बताया था कि कार्बन काउंट करते हैं सबसे लंबी चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं। इधर से काउंट करते हैं, हमारा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, इधर से थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो हम लोग कार्बन की काउंटिंग उधर से करते हैं जहाँ पे हमारा ग्रुप पास में पड़ता है। तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स। ठीक है, और ये आपका ग्रुप लगा हुआ है कौन सा, कीटोन, तो हो जाएगा हेक्सेनोन। क्या हो जाएगा, और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ, तीसरी, हेक्सेनोन 3 या 3 हेक्सेनोन हो जाएगा। ये हो गया आपका, या इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है 3 हेक्सेनोन। क्या हो गया, 3 हेक्सेनोन। ठीक है, हिंदी में आप लिख लो 3 हेक्सेनोन। क्लियर, ये तीनों नाम आपके सही हैं, जो इसके नाम लिखे गए हैं ये आपके सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कार्बन काउंट करते हैं, किधर से पास में पड़ेगा, इधर से आपका ग्रुप पास में पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कहोगे ठीक है, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, दोनों नाम सेम होने चाहिए। नहीं, अगर आपके ग्रुप की, ठीक है, अगर आपके ग्रुप की जो पोजीशन है, अगर एक स्थान इधर या इधर हो गई तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। ठीक है, वो दूसरा कंपाउंड हो जाता है। ये पहला वाला कंपाउंड आपका था हेक्सेनोन 3 या 3 हेक्सेनोन, और ये हो जाएगा 2 हेक्सेनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2 हेक्सेनोन। पोजीशन देखो, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे आपका ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा हेक्सेनोन 3। यहाँ पे 2 कार्बन पे दूसरे कार्बन पे, इसका मतलब वहाँ पे तीसरे में था, यहाँ पे दूसरे में है, तो पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया। सेम नहीं है दोनों कंपाउंड, अलग अलग हैं दोनों कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया आपका 2 हेक्सेनोन, ये 2 हेक्सेनोन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इस बार हमारा ये लगा हुआ, ये वाला ग्रुप। ठीक है, हर बार तो आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हमें ये वाला देखने को मिल रहा है। काउंट करते हैं, नंबर 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए मैंने बताया क्या होता है, ब्यूट, और CO ग्रुप लगा हुआ यानी आपका ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन दूसरे कार्बन पे है तो हो गया 2 ब्यूटेनोन। क्या हो गया, 2 ब्यूटेनोन, यानी ये हो गया 2 ब्यूटेनोन। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये था आपका कीटोन समूह का IUPAC नेम, कि कीटोन समूह के जितने भी कंपाउंड्स हैं, इस तरीके के जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनका IUPAC नाम यानी IUPAC सिस्टम से हम उनका नाम कैसे लिख सकते हैं। तो ये थी बहुत ही आसान, एकदम मज़ेदार और ठीक है आसान सी ट्रिक थी, मज़ेदार आसान सी ट्रिक, जिसके इस
अगर इस तरीके से अगर कोई भी ग्रुप आपका यही कीटोन समूह अगर और भी कंपाउंड में देखने को मिलते हैं तो उसका आप नामकरण इसी तरीके से बड़े आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, ये तो ये आपके आज के 2 कंपाउंड कंप्लीट हो गए। कौन कौन से 2 कंपाउंड हुए हैं आपके? एक पहला एल्डिहाइड हो गया, दूसरा कीटोन हो गया। एक बार रिकॉल करते हैं, दोबारा हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने बताया था सबसे पहले कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? 1 मिनट, ठीक है, इसको मिटा दें। रिकॉल करते हैं हम लोग, जो अभी आज पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको रिवीजन करना भी ज़रूरी है। जितना पढ़ना ज़रूरी होता है, जितना आगे का सिलेबस कंप्लीट करना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे पिछली चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपको देखना है, एल्डिहाइड। जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मैंने ग्रुप बता रखा था कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO, यानी या फिर हम इसको कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड ये CHO। ये देखने को मिल सकता है। मैंने इसमें बताया था क्या होता है, सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स। इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, अनुलग्न इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलग्न। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया था इसका किसका IUPAC नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। हिंदी में अल, इंग्लिश में AL जोड़ते हैं और हिंदी में क्या लिखते हैं उसको, अल। क्लियर है? और एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये हमेशा कहाँ पर, या तो स्टार्टिंग में लगते हैं कंपाउंड में, स्टार्ट, या फिर एंड में लगते हैं। या तो स्टार्टिंग में लगते हैं या तो एंड में लगते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ मैंने बता दी थी। और उसका IUPAC नाम में मैंने बताया था कि जो आपका एल्डिहाइड समूह उसका नाम कहाँ पे लिखा जाएगा, सफिक्स में लिखा जाए, यानी अनुलग्न, यानी बाद में लिखा जाता है। ये था आपका एल्डिहाइड समूह। इसके बाद बात करते हैं कीटोन को भी एक बार भी रिकॉल कर लेते हैं अगेन। अभी जस्ट एंड हुआ है, उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा है आपका कीटोन था आज जो हमने पढ़ा, कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से कहें सिंगल बॉन्ड CO। ये आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। सफिक्स का मतलब अनुलग्न। क्या होता है? अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब है कि कीटोन ग्रुप जो ये लगा हुआ इसका नाम हमें कंपाउंड के सबसे लास्ट में जोड़ना है, शुरुआत में नहीं जोड़ना है। शुरुआत में अगर जोड़ना होता तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, इसको पूर्व लग्न हिंदी में कहते हैं, वो होता है। ठीक है, और ये हमने बताया है कि इसका कीटोन का, ठीक है, कीटोन का जो IUPAC नाम लिखते हैं, जो बाद में जोड़ते हैं उसका नाम देखो यहाँ पे, जैसे कीटोन लिखा हुआ ना, कीटोन नाम से क्लियर है। कीटोन हम लोग आगे का कीट हटा देते हैं, क्या आ जाता है, केवल ओन। सफिक्स क्या आ जाता है आपका, ओन। कीटोन में ही छुपा हुआ है इसका सफिक्स, यानी इसका IUPAC नाम कीटोन में ही लिखा हुआ है लास्ट में, ओन। हिंदी में इसको ओन लिखते हैं। ठीक है, ये। और मैंने एक चीज़ और बताया कि ये कंपाउंड, ये आपका जो ग्रुप लगा हुआ कीटोन ग्रुप, आपको सबसे लास्ट में नहीं, ना तो सबसे स्टार्टिंग में, ये आपको कंपाउंड में पहला और लास्ट वाला कार्बन छोड़ करके कहीं पर भी लगा हो सकता है। यानी एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग वाला कार्बन छोड़ दें, बाकी उसको छोड़ करके किसी भी कार्बन के स्थान पर जुड़ सकता है या उसके साथ जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप कार्बन की वैलेंसीज को यहाँ पे देख सकते हो कीटोन में कि कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हैं, यानी हम इधर भी कार्बन जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। और जब दोनों तरफ जोड़ सकते हैं तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग और एंडिंग में नहीं लग सकता है, वो कहाँ पे लगेगा, बीच में कहीं पर भी लग सकता है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका कीटोन समूह। एल्डिहाइड और कीटोन आज आपने पढ़ ही लिया है, तो आशा करते हैं कि आज आपका एल्डिहाइड और कीटोन समूह है, इससे संबंधित जितने भी इसके कंपाउंड हैं एल्डिहाइड और कीटोन समूह के, इनके नामकरण आपको जितने भी आपके बुक में दे रखे हैं सबके आज आपको नामकरण कर लेने हैं। ठीक है, पहले आपको उस कंपाउंड को पहचानना है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं, और पहचानने के बाद अगर उसमें लगा है तो उसका नामकरण करना है। ठीक है,
तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए कंपाउंड के साथ मिलेंगे जो कि है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग नए क्लास में मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।